हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तुमने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। दिस इज़ द पार्ट 2। हमने यहाँ से ख़त्म किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 0 वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ 1 वो भी मैंने शो कर दिया। ठीक है। अब ये तो थे कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमने एक डाई को थ्रो किया था। मान लो इफ़ यू हैव थ्रोन 2 डाइस and you are to find the probability of getting a doublet. If you are to find the probability of getting a doublet, doublet का मतलब ये है कि हमें हमारे पास दोनों डाई पे सेम नंबर्स आना चाहिए। जैसे ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। ये सारे के सारे डबलेट हैं, दोनों पे सेम नंबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस हैं वो क्या बनेंगे। फेवरेबल केसेस बनेंगे मेरे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। these are the two favorable cases, oh sorry, these are the favorable cases। कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी of getting the doublet that is equal to 6 upon 36 and this is equal to 1/6। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द अनदर एग्जांपल। मान लो ए बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक मान लो बैग है या बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास पड़ी हैं 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, and you are to find out the probability of red balls. Then favorable cases to red balls is red ball कितनी है 3 and total number of balls कितनी होगी, that is the 8। and what is the probability of blue ball या black ball जो भी है, and that is 5/8 because the black balls are 5। favorable cases to black, this is 5 and total number of balls is 8, so this is it. Now the question comes not red. Not red means the favorable cases to not red means black balls, it will be 5/8 not red। अब इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फाइंड आउट कर लेते हैं और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज डिनोटेड बाय आर बार, नॉट रेड बॉल, दिस ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब कहने का पता क्या है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ना होने की पता लगानी है, मतलब उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब जैसे यहाँ पे मुझे निकालनी है नॉट रेड की, तो मैं क्या करूँगा, रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूँगा और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। probability of not red that will be equal to 1 minus probability of red, and 1 minus what was the probability of red, this is 3/8, and you can solve it by taking the LCM, this will be equal to 5/8। चाहे तुम इस तरीके से करो, चाहे तुम डायरेक्ट इस तरीके से समझ के कर लो कि नॉट रेड का मतलब है कि ब्लैक बॉल ही है, तो उस तरीके से दोनों तरीके ही ठीक हैं, जैसा भी तुम्हें ठीक लगता है तुम इस तरीके से इसको कर सकते हो। Okay, now in the probability the other things that is very important are playing cards। अब प्लेइंग कार्ड जो हैं वो तुम्हें सबको पता है। मेरे पास कुछ प्लेइंग कार्ड्स पड़े हुए हैं, ये देखो इस तरीके से, दीज आर द प्लेइंग कार्ड्स। इस प्लेइंग कार्ड्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं वो मैं तुम्हें अब बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास टोटल कार्ड्स जो हैं, जो टोटल कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स वो 52 होते हैं, और ये जो 52 कार्ड्स हैं ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है। और जो पहला पार्ट है मान लो वो कुछ इस तरीके का है, दिस इज, और दूसरा हम ये कह देंगे लाइक दिस,
और एक पार्ट होगा मेरे पास इस तरीके का, और जो चौथा पार्ट होगा वो कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, अब ये जिसको मैं पार्ट बोल रहा हूँ असल में इनको बोलते हैं सूट्स, इसका भी तुमने ध्यान में रखना है। दीज आर द 4 सूट्स। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसके अंदर 4 सूट्स हैं एंड एवरी सूट्स हैज़ 13 कार्ड्स। तो 13 पत्ते हमारे पास सारे होते हैं। और इसको जो है हम पहले वाले इसको बोलते हैं, इस तरह की शेप को इसको बोलते हैं हार्ट, एंड द सेकंड इज डायमंड, एंड द थर्ड इज क्लब, एंड द फोर्थ इज स्पेड। ठीक है, ये हार्ट है और ये हमारे पास स्पेड है, और ये जो है ये है मेरे पास क्लब, और ये जो है ये है मेरे पास डायमंड। ठीक है, और हार्ट और डायमंड ये दोनों जो हैं रेड पत्ते होते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें। दीज आर द रेड कार्ड्स। अब तुम देखो कि एक तो ये हार्ट कार्ड है, और मैं डायमंड का भी निकालता हूँ अभी, और यस यू कैन से दैट दिस इज़ द डायमंड, दिस इज़ द हार्ट कार्ड एंड दिस इज़ द डायमंड कार्ड। और ये दोनों ही पत्ते जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो बेसिकली सारे प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 2 तरह के कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो हार्ट के और डायमंड के ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये टोटल 26 कार्ड्स हैं, और 26 कार्ड्स जो हैं वो रेड कार्ड होंगे, और जो अदर 26 कार्ड्स हैं वो हमारे पास ब्लैक कार्ड होंगे। ठीक है, और वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो एक ये कार्ड है, और एक है हमारे पास मान लो ये वाला कार्ड, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेड कार्ड, और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज द क्लब कार्ड। तो 2 कलर्स हैं इसके अंदर, रेड और ब्लैक। 26 रेड कार्ड हैं और 26 ब्लैक कार्ड हैं, और इसका नाम है इसका नाम है हार्ट, दिस इज द डायमंड, दिस इज क्लब, एंड दिस इज स्पेड। तो इन चीज़ों का तुमने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से है। हाँ, अब इसके अंदर एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड मैंने यहाँ पे वो भी रखे हुए हैं, ज़रा देखना ध्यान से। ये देखो, ये वो फेस कार्ड्स हैं जिनके ऊपर फोटो लगी हुई है। ये हो गए हमारे पास किंग्स। अब इसी तरीके से हमारे पास ये हैं, तुम देखो, क्वींस, और इसी तरीके से ये हैं मेरे पास जैक, और ये हैं मेरे पास एसिस। हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, ये एसिस मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो हैं हमारे पास 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, दीज आर ओनली द फेस कार्ड। और ये जो हमारे पास सिक्के हैं ये हमारे फेस कार्ड के अंदर नहीं आते हैं। तो अब तुम देखो, तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 4J, 4K एंड 4Q। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हो गए मेरे पास टोटल 12, 4J, 4Ks एंड 4 क्वींस। ठीक है, और एस जो हैं वो फेस कार्ड में नहीं आते, इस बात का बार बार ख्याल रखना है। तो अगर देखा जाए तो ये जैसे किंग है, अब जो किंग है वो एक एक सूट का एक है, कोई भी पत्ता जो है वो रिपीट नहीं करता इसमें, पूरे 52 कार्ड्स के अंदर कोई भी पत्ता रिपीट नहीं करता। अब जैसे ये किंग है, ये एक किंग है क्लब का, ये किंग है स्पेड का, ये किंग है डायमंड का, और ये किंग है हार्ट का। इसी तरीके से हमारे पास ये है जे, इसके अंदर भी ये चारों सूट हैं, और हर एक सूट का एक एक पत्ता है। ये सूट है, ये आ गया हमारे पास स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। इसी तरीके से ये भी हर एक सूट का एक एक पत्ता है हमारे पास क्वीन का। तो इसके अंदर एक सवाल है, इस बात का तुमने ख्याल रखना है। इसके अंदर एक सवाल है कि आपके पास टोटल कितने फेस कार्ड हैं? 12, जिसमें से रेड फेस कार्ड कितने हैं? रेड फेस कार्ड हो गए टोटल 12 हैं, रेड फेस कार्ड 6 हो गए, और ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं?
वो भी हमारे पास 6 हो गए। ओके, तो तुमने अभी देखा हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में 26 कार्ड रेड हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक हैं, और ये दोनों फर्दर डिवाइड हैं 13-13 पत्तों के अंदर, और ये फर्दर डिवाइडेड हैं 13-13 पत्तों के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास 4 किंग्स हो गए। मतलब ये हो गया हमारे पास, चलो मैं दोबारा इसको बना देता हूँ। ये हो गया हार्ट का, और ये है मेरे पास डायमंड, और ये है मेरे पास क्लब, एंड दिस इज़ द स्पेड। तो हमारे पास 4 किंग्स हो गए। एक किंग होगा मेरे पास हार्ट का, 1 किंग ऑफ हार्ट, और 1 किंग ऑफ डायमंड, एंड 1 किंग ऑफ स्पेड, एंड 1 किंग ऑफ क्लब। ठीक है, इसी तरीके से किंग भी, क्वीन भी, जैक भी और एसेस भी हर एक अपने अपने सूट का होगा। और ये मैंने बता दिया था कि ये हमारे पास सारे के सारे सूट्स हैं। और रेड किंग कितने हैं? 2। ब्लैक किंग कितने हैं? 2। और रेड क्वीन कितनी है? दैट इज़ द 2। फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड अभी अभी मैंने बताया, फेस कार्ड कितने हैं? 12। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन, मैं अभी करवा देता हूँ कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड यू आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। तो 52 कार्ड्स में से हमने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड किंग की, तो रेड किंग हैं कितने, फेवरेबल केसेस कितने हैं? तो आप कहोगे रेड किंग, अभी अभी मैंने बताया कि रेड किंग तो 2 होते हैं, क्योंकि सूट हमारे पास 2 रेड वाले सूट हैं ना, 2 ब्लैक वाले सूट हैं। एक किंग हमारे पास होगा हार्ट का, एक किंग होगा डायमंड का, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब टोटल कार्ड कितने हैं, ये है हमारे पास 52। दिस विल बी 1/30। ओके, अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फेस कार्ड की, ओके, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? अभी मैंने बताया फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं, तो फेवरेबल केसेस 12 हो गए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस जो भी है इसे काट लेना। उसके बाद अगर हम कहें रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड 12 होते हैं, जिसके अंदर से आधे यानी कि 6 रेड कार्ड्स होते हैं और 6 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये आ गया 6/12। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आ जाता है, अगर मुझे फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? देखो, ये है हमारे पास स्पेड, और स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? दीज आर द 13 कार्ड, क्योंकि ये सूट हैं और 4 सूट हैं, हर एक सूट के 13-13 पत्ते हैं। और तो ये आ गया मेरे पास फेवरेबल केसेस 13 डिवाइड बाई 12। इज दैट क्लियर? उसके बाद मान लो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन कितनी होगी? यार ये डायमंड है, तो डायमंड की क्वीन तो एक ही होगी। अगर मैं कहूं डायमंड का किंग कितने होंगे, तो डायमंड के किंग का तो एक ही पता होगा ना। इसी तरीके से डायमंड की क्वीन का भी एक ही कार्ड होगा, तो इसका मतलब 1/52। ठीक है, और जैक ऑफ हार्ट, ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं? तो जैक ऑफ हार्ट जो है वो तो हमारे पास एक ही होगा, ये है वो जैक ऑफ हार्ट, ये सिर्फ सिंगल ही पत्ता है, मतलब ये तो सूट का पत्ता है ना, तो फिर ये 2 थोड़ी होंगे, ये वाला। तो जैक ऑफ हार्ट जो है वो एक है, इसी तरीके से जिस तरीके से क्वीन ऑफ डायमंड जो है वो एक पत्ता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कार्ड्स, तो ये भी तुम्हें आने चाहिए। ये मैंने कुछ बताया, तो इसको भी एक बार तुम देख लेना। इसका तीसरा पार्ट भी मैं डालूंगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तीसरे पार्ट के बाद फिर ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज 15.1 अब तुमने ट्राई कर लेनी है, एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके एक वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।